बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत-तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 107 है और इस सबक के अंदर हम फ़िरक़ा सबाइया के तफ़सीरी नमूनों का बयान पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता सबक में मुसन्निफ़ ने जो है वो इस्ना अशरिया के जो तफ़सीरी नमूने ज़िक्र किए थे उनकी मिसालों का हमने जो है वो तफ़सील पढ़ी है और आज के सबक में हम जो सबाई शियों का फ़िरक़ा है, फ़िरक़ा सबाइया, उसकी तफ़सीर के चंद नमूनों का बयान पढ़ेंगे। तो ये भी इनके भी जो गलत अक़ायद हैं, उन गलत अक़ायद में से जो है वो सबसे पहला अक़ीदा ये है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि हज़रत अली बादलों में हैं और जो अर्राद है उससे उनकी आवाज़ और अलबर्क़ से उनके कोड़े की चमक मुराद लेते हैं। यानी अर्राद कहते हैं बिजली की कड़क को और अलबर्क़ कहते हैं उस बिजली की चमक को। जो आसमानी बिजली जब चमकती है, जो उससे चमक पैदा होती है, उसको अलबर्क़ कहते हैं और अर्राद जो है वो बिजली की कड़क जो उससे आवाज़ आती है उसको कहते हैं। तो उनका ये अक़ीदा है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, औ कसय्यिबिन मिनस्समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम। तो ये जो अर्राद और अलबर्क़ है, इससे वो इस्तदलाल करते हैं अपने इस गलत अक़ीदे पर कि हज़रत अली जो हैं वो बादलों में हैं और जब अर्राद से उन आवाज़ आती है, अर्राद की यानी बिजली की कड़क की आवाज़ आती है और बिजली जब चमकती है तो इससे वो कहते हैं कि उनके कोड़े की चमक या उनकी मुस्कुराहट मुराद है। और जब उनको इसकी आवाज़ आती है तो उनमें से कोई भी आवाज़ सुनता है तो वो कहता है अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन आप पर सलाम हो। उनका यह गलत अक़ीदा है जो उन्होंने जो है वो इससे इस्तदलाल करके अर्राद और अलबर्क़ से इस्तदलाल करके उसको अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ और कोड़े की चमक से ताबीर किया है। तो ये उनका गलत अक़ीदा है जिस पर वो इससे इस्तदलाल करते हैं। नंबर 2, दूसरी उनकी तफसीरी नमूना या दूसरी तफसीरी नमूने की मिसाल जो है वो इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस खुदा ने आप पर क़ुरआन को फ़र्ज़ किया है वो आपको असली वतन में फिर पहुँचाएगा। तो इस आयत से वो इस्तदलाल करके कहते हैं, उनका ये गलत अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वापस दुनिया की तरफ तशरीफ़ लाएंगे। तो इस आयत से इस्तदलाल करते हुए, हालांकि मआद से मुराद दुनिया नहीं है बल्कि असली वतन यानी मक्का मुकरमा मुराद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ी मक्का से मदीना की तरफ तो अपने दिल में जो है वो बड़ा गमगीन थे, बड़ा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो रंजीदा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई कि हम आपको दोबारा मक्का पहुँचाएँगे जो आपका असली वतन है। क्योंकि हर किसी को अपने असली वतन से, जहाँ पैदाइश होती है, जहाँ बचपन फिर लड़कपन गुजरता है, उस मिट्टी से हर किसी को मोहब्बत होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो तभी तौर पे मोहब्बत थी मक्का की मिट्टी से, मक्का की सरजमीन से। तो इसलिए उनके दिल में जो है वो गम था और अपने घर बार को छोड़कर वैसे भी जाना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके गम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को हल्का करने के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। तो इससे उन्होंने गलत इस्तदलाल किया सबाइया शियों ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस दुनिया की तरफ वापस आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, ये उनकी तफसीर गलत तफसीर है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर इसकी मिसाल इन्ना अरज़नल अमानता है। ये जो आयत है वह हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये अल्लाह ताला का इरशाद है। हमने ये अमानत यानी अहकाम जो बमंज़िला अमानत के हैं ये पेश की थी और फिर आगे पूरी आयत है और आखिर में आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया और इंसान ने इसको अपने ज़िम्मे ले लिया, वो जालिम और जाहिल है। अब ये कान ज़लूमन जहूला, इससे वो गलत तफसीर बयान करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुराद लेते हैं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सबाई शियों की तफसीरी नमूनों की तीसरी मिसाल है जो कि बातिल और गलत तफसीर है। नंबर 4, चौथी मिसाल कमसल शैतान। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मिसाल दी है जैसा कि शैतान की मिसाल है। कमसल शैतान इज़ क़ाल लिल इंसान इकफ़ुर, पूरी आयत इस तरह है कि शैतान की सी मिसाल है कि इंसान से कहता है कि तू काफिर हो जा।
तो अब इसमें वो नाउज़ बिल्लाह गलत तफसीर करते हुए, बातिल तफसीर करते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुराद लेते हैं कि शैतान से मुराद जो है वो नाउज़ बिल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मिन तफसीरात सबियाती अल अव्वल अस्सबियतु मिन अश्शियाति व हुवा यज़ुमून अन्ना अलिय्यन कररमल्लाहु वजहहु फ़िस्सहाब व युफ़स्सिरून अर्रअद बिअन्नहु सौतु अलिय्यिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वल बर्क़ु लिमआनि सौतिही औ तबस्सुमिही व इज़ा समिअ अहदुहुम सौत अर्रअद यक़ूलु अलैका अस्सलामु या अमीरल मुअमिनीन व मिन अत्सानी व मिन मज़ाइमिहिम अन्नहुम यअतक़िदून बिअन्न मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयरजु इलल हयातिद दुनिया वयस्तदिल्लून बिक़ौलिही तआला इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद ऐ सयरजुका इला दुनिया अस्सालिस व फ़ी आयतिल अमानति इन्ना अरज़नल अमानता व हमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला यज़अमून अन्ना ज़ुलूमल जुहूला हुवा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला यऊज़ु बिल्लाह। अर्राबे वफ़ी क़ौलिही तआला कमसलिश शैतान इज़ क़ाल लिल इंसानि इकफ़ुर युफ़स्सिरून अश-शैतान बिअन्नहु उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सबाइया शियों की जो तफसीर हैं उनके नमूने, उनकी तफसीर के चंद नमूने। अस्सबियातु मिन अश्शियाति व हुवा यज़ुमून अन्ना अलिय्यन कररमल्लाह। सबाइया भी शियों का एक फ़िरक़ा है, उनका ख्याल ये है कि हज़रत अली कररमल्लाहु वजहहु बादलों में हैं और अर्राद यानी बिजली की कड़क की तफसीर वो हज़रत अली की आवाज़ से करते हैं और अलबर्क़ यानी आसमानी बिजली से उनके कोड़े की चमक या उनकी मुस्कुराहट मुराद लेते हैं। वइज़ा समिअ अहदुहुम सौत अर्रादी, और जब भी उनमें से कोई बिजली की कड़क की आवाज़ सुनता है तो वो कहता है अलैका अस्सलाम या अमीरुल मुअमिनीन, या अमीरुल मुअमिनीन आप पर सलाम हो। इसकी दूसरी मिसाल वमिन मज़ाइमिहिम अन्नहुम यअतक़िदून बिअन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयरजु इलल हयातिद दुनिया। दूसरी मिसाल इसकी है कि उनके मनगढ़ंत अक़ायद में से एक ये भी है कि वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी ज़िंदगी की तरफ दोबारा आएंगे। वयस्तदिल्लून बिक़ौलिही तआला, और इस पर वो इस्तिदलाल करते हैं अल्लाह ताला के इस इरशाद से इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, जिस खुदा ने आप पर कुरान को फ़र्ज़ किया है वो आपको असली वतन में फिर पहुँचाएगा। आई सयरजुका इला दुनिया, यानी वो आपको अनकरीब दुनिया की तरफ फिर लौटाएगा। ये उनके गलत अक़ायद में से है। वफ़ी आयतिल अमानति अस्सालिस वफ़ी आयतिल अमानति इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि इला आखिरिही व हमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला यज़अमून अन्ना ज़ुलूमल जुहूला हुवा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नऊज़ु बिल्लाह। और आयत अमानत ये है इन्ना अरज़नल अमानता व हमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, हमने ये अमानत पेश की थी और इंसान ने इसको अपने ज़िम्मे ले लिया, वो ज़ालिम और जाहिल है। उनका गुमान ये है कि ज़ुलूम व जुहूल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और फ़ी क़ौलिही तआला, और अल्लाह ताला के का इरशाद है कमसलिश शैतान इज़ क़ाल लिल इंसानि इकफ़ुर, के शैतान की सी मिसाल है कि इंसान से कहता है कि तू काफिर हो जा। युफ़स्सिरून अश-शैतान बिअन्नहु उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस आयत में शैतान की तफसीर वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से करते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लिहाजा आज के सबक का ख़ुलासा ये हुआ कि हमने सबाई शियों के चंद तफसीरी नमूनों की तफसील पढ़ी है कि उनका गलत अकीदा है कि हज़रत अली के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत अली बादलों में है, अर्राद से उनकी आवाज़ और अलबर्क़ से उनके कोड़े की चमक या उनकी मुस्कुराहट मुराद लेते हैं। और दूसरा गलत अकीदा उनका मनगढ़ंत अकीदा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद से वो इस्तिदलाल करते हैं। और आयत इमानत में जो ज़ुलूम और जुहूल का ज़िक्र है उससे वो हज़रत अबू बकर नऊज़ु बिल्लाह उनको मुराद लेते हैं। और इस तरह का मसल शैतान इज़ क़ाल लिल इंसान इकफ़ुर के अंदर वो जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मुराद लेते हैं। आखिर में आपसे दो सवाल हैं। नंबर एक, सबाइया आयत करीमा में अर्राद से क्या मुराद लेते हैं? जो फ़िरक़ा सबाइया है
वो अर्राद से क्या मुराद लेते हैं। नंबर 2, फ़िरक़ा सबइया आयत करीमा में ज़ुलूम व जुहूल से क्या मुराद लेते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।